हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आलेख में आओ जाने का अगला भाग देख रहे हैं, जिसमें हेडिंग दिया गया है दिए गए निर्देशांकों से संबंधित बिंदु स्थापित करना टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट। अर्थात हमें बिंदु दिए जाएंगे और उसे आलेख पेज पर हमें प्रस्थापित करना है सही जगह पर। जिस तरह से किसी भी बिंदु को प्रस्थापित करने के लिए हमें दो संख्याओं की आवश्यकता होती है, हम एक शुरुआत में उदाहरण द्वारा समझ चुके हैं। तो इसीलिए जब हमें बिंदु दिए जाएंगे तो उसके साथ दो दो निर्देशांक दिए जाएंगे। उन दो निर्देशांकों की सहायता से हमें आलेख पेज पर इसे प्रस्थापित करना है। लेकिन प्रस्थापित करते समय हमें आकृति बनाना होगा। कैसे आकृति बनाएंगे? सबसे पहले हम आलेख पेज पर एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लेंगे, जैसे पहले भी हमने बनाए थे। उस पर सभी संख्याएं हम दर्शा लेंगे, पैमाना लिख लेंगे। उसके बाद पी का एक्स निर्देशांक देखेंगे कि कहाँ पर है एक्स अक्ष पर, और वहाँ से हम उस निर्देशांक से एक्स अक्ष पर स्थित एक्स वाले निर्देशांक से हम खड़ी खंडित रेखा यानी ऊर्ध्वाधर खंडित रेखा खींचेंगे जो वाई अक्ष के समांतर होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, पी एक्स वाई दिया है, तो उसे आलेख पर प्रस्थापित करते समय एक्स निर्देशांक से वाई अक्ष के समांतर खंडित रेख खींचेंगे तथा वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक हमें एक्स अक्ष पर मिला, वाई निर्देशांक हमें कहाँ मिलेगा, वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर जाएंगे, वाई निर्देशांक देखेंगे पी का कहाँ है, वहाँ से हम खंडित रेख शुरू करेंगे बनाना। लेकिन वह खंडित रेख अब किसके समांतर होगा, एक्स अक्ष के समांतर खींचते जाएंगे। जब वाई अक्ष के समांतर खींचा हुआ रेख और एक्स अक्ष के समांतर खींचा हुआ रेख दोनों एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेदित करेंगे, वहीं पर बिंदु पी एक्स वाई का स्थान आलेख पर होगा। इसे बिंदु का आलेख पर प्रस्थापित करना कहते हैं। यह जो तरीका है, विधि दिया गया है किसी भी बिंदु को आलेख पर प्रस्थापित करने का, तो ये बहुत ही सिंपल साधारण वाक्य में आप लोगों को दिया गया है, ये ज़रूर लिख लेना है। और इसका बनाने का प्रैक्टिस अब हम थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले हमने इसके पहले वाले वीडियो में करीब 6 सूत्र ओरल पढ़े हैं और दे भी चुके हैं, जिसमें 6 सूत्र क्या थे, बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण था। वो था हमारा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह धन धन होता है, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह ऋण धन होता है, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह ऋण ऋण होता है, चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह हमारा धन ऋण होता है। साथ में एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक शून्य होता है और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स निर्देशांक शून्य होता है। ये 6 महत्वपूर्ण सूत्र का उपयोग करके हमें जो ये उदाहरण दिया गया है उसको हम हल कर सकते हैं। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में अक्ष पर है, बिना आलेख बनाए लिखो। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर करके सबसे पहले चिन्ह लिखेंगे। तो पहले का चिन्ह क्या है, ऋण, दूसरे का चिन्ह क्या है, धन। तो ऋण धन यह किस चतुर्थांश में होता है, हमारा द्वितीय चतुर्थांश में। ऐसा हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगला सवाल देखते हैं, उसका भी चिन्ह लिखते हैं। पहले का धन है, दूसरे का भी धन है, एक्स निर्देशांक की वाई निर्देशांक है, एक्स धन है वाई धन है, बराबर कहाँ पर होगा, ये प्रथम चतुर्थांश। तीसरे का हम चिन्ह लिखेंगे, एक्स का माइनस है वाई का माइनस है, माइनस माइनस, तृतीय चतुर्थांश। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी कोई निर्देशांक शून्य हो जाए तो हम चिन्ह नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कौन सा निर्देशांक शून्य है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स निर्देशांक शून्य है, एक्स निर्देशांक शून्य है। तो जब एक्स निर्देशांक शून्य होता है तो उसका
वह बिंदु कहाँ स्थित होता है? y अक्ष पर। ऐसा हम सूत्र में पढ़े हैं। यहाँ पर हम कोई भी निर्देशांक शून्य नहीं है तो चिन्ह लिखेंगे धन ऋण। धन ऋण हमारा कहाँ पर आएगा? चतुर्थांश में। अब हम वापस यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो है एक निर्देशांक शून्य है, तो यहाँ हम चिन्ह नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कौन सा निर्देशांक शून्य है? y निर्देशांक शून्य है, इसलिए यह बिंदु कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर। उदाहरण दूसरा हम देखते हैं। प्रतल में निर्देशांक पद्धति द्वारा निश्चित करें और निम्न बिंदु को प्रस्थापित करें। यानी प्रतल में हमें x अक्ष y अक्ष खींचना है और निर्देशांक पद्धति के अनुसार पैमाना लेना है। लेने के बाद ये जो निम्न बिंदु a b c d e f दिए हैं, a का 5 3 है, b ऋण 2 4 है, c 2 ऋण 5 है, d 0 4 निर्देशांक है, e ऋण 3 0 निर्देशांक है, f ऋण 3 ऋण 6 है। इसे प्रस्थापित करना है। तो इसे प्रस्थापित करने के लिए चलो बच्चे आलेख पर हम जाते हैं। आलेख पर हमें क्या करना है? सबसे पहले स्केल लेकर x अक्ष खींच लेना है गहरी हरी लाइन पर, और फिर ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन हमें y अक्ष का खींच लेना है। जहाँ काटेंगे उधर शून्य नाम देना है। यहाँ x और x डैश, y और y डैश नाम देना है। संख्या प्रस्थापित करना है। यहाँ दाईं ओर x अक्ष पर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, y अक्ष के ऊपर धनात्मक, y अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ये लिखने के साथ साथ पैमाना लिखना है। x अक्ष बराबर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष बराबर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये अगर सही ढंग से बन गया है तो हम बिंदु अब प्रस्थापित कर सकते हैं। किसी भी आलेख पर बिंदु प्रस्थापित कैसे करना है ये आपका अभी शुरुआत है, तो हम उस तरीके से ही करेंगे जैसा बताया गया है। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन पेंसिल से लिख लिया है, तो यहीं से अगर मैं ऐसा पन्ना पलटती तो समय जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। इसको हम करने के लिए पहले बिंदु ए प्रस्थापित करते हैं। बिंदु ए प्रस्थापित में हम देख रहे हैं कि 5 और 3 दिया है। 5 धनात्मक है, 3 धनात्मक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। 5 के लिए जैसा बताया गया कि 5 पर जाइए और खंडित रेख y अक्ष के समांतर खींचिए। तो ये हमने खींच दिया। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे y अक्ष के। y अक्ष से हम 3 बिंदु पर जाते हैं। यहाँ 3 दिया गया है, तो 3 से सीधी रेख खींचेंगे गहरी हरी लाइन पर हम खींचते जाएंगे, और जहाँ ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे उसे बिंदु ए नाम गोल कर देंगे। इस तरह से बिंदु का निशान लगा के ए लिखेंगे और 5 3 दर्शाएंगे। तो ये हमारा पहला बिंदु प्रस्थापित हो गया। उसी तरह से बिंदु बी की ओर जाते हैं। बी का निर्देशांक क्या है? ऋण 2। एक्स निर्देशांक ऋण 2 हमारा यहाँ पर है, इससे हम ऋण 2 और साथ में वाई निर्देशांक क्या है? 4 है। तो हम यहाँ तक 4 के आसपास तक हम खंडित लाइन खींच देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? y के 4 से x अक्ष के समांतर रेख खींचेंगे। उसके बाद इसे डार्क कर देते हैं। यहाँ बिंदु B नाम देते हैं और B का निर्देशांक ऋण 2 4 लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा C क्या है? 2 ऋण 5 है, तो 2 हमारा कहाँ आएगा? 2 है धनात्मक और ऋण 5 है ऋण, तो धन ऋण चिढ़ हमारा चतुर्थांश में आ जाएगा। तो हम यहाँ आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 2 से आगे बढ़ते हैं, हमें ऋण 5 तक पहुँचना है। तो यहाँ हम आते हैं, खंडित रेख से खींचते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम ऋण 5 पर जाते हैं। ऋण 5 से खंडित रेख खींच लेते हैं। मिलने पे 2 रेख जब मिलते हैं तो वहाँ एक बिंदु प्रतिच्छेदन होता है, और उस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम C नाम देंगे। C का हम निर्देशांक लिखेंगे 2 ऋण 5। नेक्स्ट हमारा D क्या है? 0 4 है। तो अगर कोई निर्देशांक 0 है तो वो जरूर अक्ष पर स्थित होगा। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि इसका कौन सा निर्देशांक 0 है। तो x निर्देशांक 0 है, तो अर्थात ये कहाँ स्थित होगा? y अक्ष पर।
वाई अक्ष पर 4 हमारा कहाँ है, यहाँ दिया गया है। तो यहाँ हमने बिंदु का निशान लगा लिया और यहाँ बाजू में लिख दिया डी और उसके साथ उसका निर्देशांक लिख दिया 0, 4। नेक्स्ट ई में भी खास बात यही है कि उसका एक निर्देशांक 0 है और कौन सा निर्देशांक 0 है, उसका वाई निर्देशांक 0 है। तो कहाँ स्थित होगा वाई निर्देशांक 0 है, तो हमने ओरल दिया था एक्स अक्ष पर स्थित होगा। एक्स अक्ष पर हम देख रहे हैं ऋण कहाँ होगा, ऋण वाली संख्या इस तरफ है तो वहाँ है, वहाँ जाएंगे हम ऋण 3 का निशान बना के गोल करेंगे और यहाँ लिखेंगे ई ऋण 3 0 और उसके बाद देखेंगे एफ हमारा कितना है, ऋण 3 ऋण 6। ऋण ऋण दिया अर्थात तृतीय चतुर्थांश में जाना है। ऋण 3 से हम रेख खींचेंगे, खंडित रेख। उसके बाद हम ऋण 6 से खींचेंगे रेख, ऊपर नीचे ना हो, उधर ही बराबर हमें खींचना है। और जहाँ वो प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहाँ गोल करते हुए हमें बिंदु का नाम देना है एफ ऋण 3 ऋण 6। तो इस तरह से रेख, जब एक्स निर्देशांक से हम जा रहे हैं तो वाई अक्ष के समांतर रेख खींचेंगे और जब वाई निर्देशांक से हम रेख खींच रहे हैं तो एक्स निर्देशांक के एक्स अक्ष के समांतर रेख खींचेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स निर्देशांक से वाई अक्ष के समांतर रेख खींचे हैं और वाई निर्देशांक से एक्स अक्ष के समांतर रेख खींचे हैं। दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं और वहीं पर हमारा बिंदु होता है। उस बिंदु को हम नाम देकर उसका निर्देशांक लिखते हैं और इस तरह से हमने ये जो बिंदु हमारे प्रश्न में दिए गए थे हमने यहाँ सभी प्रस्थापित कर लिए। नेक्स्ट हम अगला भाग देखते हैं। ये हमारा बिंदु प्रस्थापित का हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न संग्रह 7.1 पर। जितने हमने सूत्र सीखे हैं सब इस 7.1 में उपयोग में लाना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए उनके निर्देशांकों के आधार पर किस चतुर्थांश या अक्षों पर है यह लिखो। ये सारे बिंदु कहाँ पर है ये लिखना है, लेकिन आलेख बनाए भी ना, आलेख नहीं बनाना है। तो आलेख नहीं बनाना है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पर है ये। तो इसके लिए हमारे पास जो हमने 6 सूत्र पढ़े थे वो हमें याद रहना चाहिए। 4 चतुर्थांशों का चिन्ह और 2 अक्ष पर कब बिंदु होते हैं, कौन सा निर्देशांक 0 ऊपर होने पर वो कब स्थित हो, कहाँ होते हैं, उसका हमने अभी अभी इसी वीडियो में रिकॉल किया है। तो चलो हम उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। इसका जो है हमारा पहले का ऋण 3 2 दिया है, यानी चिन्ह माइनस और प्लस है। तो माइनस प्लस होने पर ये हमारा चतुर्थांश किस में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। नेक्स्ट हम चलते हैं ऋण ऋण चिन्ह है, ऋण ऋण, तो ये कहाँ आ जाएगा, ऋण ऋण तृतीय चतुर्थांश। 3.5 और 1.5 आगे चिन्ह देखें तो प्लस प्लस है, प्लस प्लस, तो ये कहाँ आएगा, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा जो डी बिंदु है उसका निर्देशांक 2 10 है, ये भी हमारा प्लस प्लस है, तो इस ये कहाँ पर आएगा, प्रथम चतुर्थांश। नेक्स्ट हमारा ई जो है 37 35 है, तो इसका भी चिन्ह हमारा क्या है, प्लस प्लस है, तो ये हमारा कहाँ आएगा, प्रथम चतुर्थांश। एफ बिंदु जो है 15 ऋण 18 दिया है, यानी धन ऋण दिया है। धन ऋण कहाँ आता है, चतुर्थ चतुर्थांश। फिर हमें दिया है धन ऋण चतुर्थ चतुर्थांश। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 आने पर हम देखते हैं कौन सा निर्देशांक 0 है, तो इसका एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक 0 है, तो कहाँ स्थित होगा, वाई अक्ष पर। इसमें हम देखें तो वाई निर्देशांक 0 है, 12 0 दिया है, ये कहाँ स्थित होगा, एक्स अक्ष पर। इसका हम देख रहे हैं तो एक्स निर्देशांक 0 है,
और ये कहाँ हमारे स्थित होगा, वाई अक्ष पर। इसका भी हमारा एक्स निर्देशांक 0 है, तो ये कहाँ स्थित होगा, वाई अक्ष पर। और जो बिंदु Q है उसका जो चिन्ह है ऋण 7 ऋण 3 है, अर्थात माइनस माइनस है, तो ये कहाँ स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश। तो इस तरह से हमने बिना आलेख बनाए बता दिया कि ये सब बिंदु कहाँ पर स्थित है, किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित है। अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में होगा जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक है, वो कहाँ पर स्थित होंगे, प्रथम चतुर्थांश। जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है वो कहाँ स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश। जिसका x निर्देशांक धनात्मक है तथा y निर्देशांक ऋणात्मक है, अर्थात धन और ऋण चिन्ह है, तो धन और ऋण चिन्ह हमने देखा था ना कहाँ पर आता है, चतुर्थ चतुर्थांश। जिसका x निर्देशांक ऋणात्मक है, y निर्देशांक धनात्मक है, तो ऋण धन हमारा कहाँ आया था, द्वितीय चतुर्थांश। तो इस तरह से संक्षेप में हमने बता दिया कि जब हमें चिन्ह मालूम है, धन धन ऋण 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 धन ऋण, तो ये कहाँ होंगे, हमने सूत्र याद किया था, उस तरह से ये उत्तर हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा 7.1 का तीसरा क्वेश्चन लास्ट है। प्रतल में निर्देशांक पद्धति निश्चित करो तथा निम्न बिंदु प्रस्थापित करो। L -24 M 5 6 N ऋण 3 ऋण 4 P 2 ऋण 3 Q 6 ऋण 5 S 7 0 और T 0 ऋण 5। ये सारा क्वेश्चन प्रस्थापित करने के लिए हमें पैमाना के द्वारा आलेख बनाना होगा। आलेख बनाने के लिए हम जानते हैं कि हमें एक्स अक्ष क्षैतिज और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर खींच लेना है। उसके बाद पैमाना लिख लेना है। एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश नाम देना है। सारी संख्याएं 1 सेंटीमीटर के अंतर पे लिख लेना है। यहाँ पर धनात्मक बाई और ऋणात्मक दाई और धनात्मक, वाई अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। ये हमारा आलेख निर्देशांक पद्धति द्वारा निश्चित पैमाने द्वारा हमने कर लिया। अब इसका क्वेश्चन जो है पन्ना ना पलटना पड़े तो मैंने यहाँ लिख कर रखी हूँ। हमें कौन कौन से बिंदु प्रस्थापित करने हैं, L M N P Q S T, ये बिंदु प्रस्थापित करना है। बिंदु प्रस्थापित करने के लिए बताया गया ना कि x निर्देशांक से y अक्ष के, तो हमें कहाँ जाना है, ऋण 2 4 जाना है। तो ऋण 2 4 कहाँ होगा, ऋण और धन कहाँ होगा, द्वितीय में। तो ऋण 2 से हमें y अक्ष के समांतर रेख खींचना है जो 4 हाइट तक जाए, और 4 से हमें x अक्ष के समांतर ऋण 2 तक खींचना है। दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेदित करेंगे और मार्किंग करके L लिखना है, ऋण 2 4 करना। M जो है 5 6 है, तो प्रथम चतुर्थांश में आना है। 5 से हमें ऊपर तक रेख खींचना है, खंडित रेख। उसके बाद हमें 6 से रेख एक्स अक्ष के समांतर खींचना है, दोनों प्रतिच्छेदित करेंगे। M लिखना है, 5 6 उसका निर्देशांक भी दर्शा देना है। N ऋण 3 ऋण 4, तृतीय ऋण ऋण की वजह से ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा और हमें ऋण 4 तक जाना है, तो हम यहाँ तक रेख खींच लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऋण 4 से एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे और ये मार्किंग कर देते हैं। तो इसका हमें नाम क्या है, N ऋण 3 ऋण 4। और नेक्स्ट हमारा P जो है 2 ऋण 3 है, चतुर्थांश में जाना है 2, और यहाँ पर आ रहा है ऋण 3, तो हम रेख खींचते हैं y अक्ष के समांतर और ऋण 3 से x अक्ष के समांतर मार्किंग कर दिया। P 2 ऋण 3 हो गया।
अब जो अक्ष पे बिंदु है उनके लिए रेख खींचने की जरूरत नहीं है। एक और हमारा बिंदु Q 6 ऋण 5 है। 6 जो धनात्मक है, ऋण 5 ऋण ऋणात्मक है, तो धन ऋण हमारा कहाँ आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो 6 से हम नीचे की ओर आते हैं और उसके बाद ऋण 5 से एक्स अक्ष के समांतर रेख खींच के जहाँ प्रतिच्छेदित करेंगे उसे नाम देकर बिंदु का नाम लिखेंगे Q 6 ऋण 5। तो सारे बिंदु हमारे प्रस्थापित हो गए हैं। अब हम देखते हैं अक्ष वाला। तो देखते हैं यहाँ जो है y निर्देशांक 0 है और x 7 है, तो x अक्ष पर स्थित होगा और 7 जहाँ होगा वहाँ पर धन 7। तो ये S बिंदु हो गया और ये 7 0 लिख दिया। बिंदु का निशान बना के सर्कल छोटा सा बनाना है। और यहाँ हम देख रहे हैं x निर्देशांक 0 है तो और y निर्देशांक ऋण 5 दिया है, तो ऋण 5 हमारा यहाँ पर है, y अक्ष पर स्थित होगा ये। और यहाँ हम लिख देते हैं t 0 ऋण 5। इस तरह से हमने सारे बिंदु प्रस्थापित कर दिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से साफ सुथरा आलेख बना लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा उत्तर 7.1 का अच्छे से समझ कर लिख लो। थैंक यू।